हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। आप लोगों के लिए सेम टॉपिक पे एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ कल जो मरियम की एक लाइव हुई है, जिसके अंदर खालिद अमीन और सितारा मैडम आमने सामने आए थे पहली दफ़ा यूट्यूब की हिस्ट्री में। इस टॉपिक के ऊपर ये काफ़ी वैसे लाइव जो है ना काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है। टॉपिक शायद थोड़ा सा लंबा हो, कोशिश करूँगी कि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट हुई थी कि कल मरियम ने एक वीडियो डाली थी, अब्बा को भी इंसाफ दो। जी, अब्बा जी की बात से वो बात स्टार्ट हुई और वीडियो के अंदर इन्होंने एक ओपन चैलेंज दिया खालिद अमीन को कि अगर सितारा यहाँ मेरी लाइफ के अंदर आए तो क्या तुम उसका सामना कर सकते हो, तुम नहीं सॉरी आप कर सकते हो। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट किया गया, जो कि वीडियो आने के कोई 3-4 घंटे के बाद ही मैंने काफ़ी लोगों के चैनल्स के ऊपर इस किस्म के जो कम्युनिटी पोस्ट थे वो शेयर होना शुरू हो गए थे, जो मैंने देखे हैं। और उसके अकॉर्डिंगली यही बात थी कि जी आज रात को सारा और खालिद अमीन आमने सामने आने वाले हैं। चलिए, अभी रात का टाइम हुआ, जैसे लाइव स्टार्ट हुई है उसके अंदर जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ महसूस की वो ये था कि दो औरतें मिलके एक बेचारे आदमी को ना, मासूम से बच्चे को दबलने की कोशिश कर रही थी। ये मुझे उस पूरी वीडियो का जो था ना 2.5-3.5 घंटे शायद मेरा ख्याल, या 3.25 घंटे की वो लाइव थी, जिसका निचोड़ यही निकलता है कि उसको बस दबलने की कोशिश की गई। बीच में एक दफ़ा सितारा यासीन लाइव छोड़ के चले गई जब उसके ऊपर बात शुरू हुई, और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे खालिद अमीन साहब वहाँ से चले गए जब उनकी बीवी के करैक्टर की बात हुई। तो भाई सबसे पहली बात तो ये थी कि जो इन्होंने टाइटल लगा के खालिद अमीन को वीडियो के अंदर बुलाया वो था जी अब्बा जी को इंसाफ। अब्बा जी का इंसाफ जो है, मुझे सिर्फ इतनी बात पूछनी है कि क्या ससुर या सास की खिदमत करना बहू के ऊपर फ़र्ज़ है? नहीं है। उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, वो करें अपने माँ बाप की खिदमत। बहू खिदमत करती है तो वो अपनी खुशी के साथ करती है तो ज़रूर करे, लेकिन उसको कोई भी बंदा फोर्स नहीं कर सकता। अब ये यहाँ पे क्यों टॉपिक होया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस सारी जो लाइव थी ना उसके अंदर मुझे भी इसके बारे में आंसर नहीं मिला। यूट्यूब के ऊपर अभी मैंने खंगाला नहीं है कि मुझे किसी और के वीडियो से ये जवाब मिले कि असल में ये कहना क्या चाह रहे थे, अब्बा जी के साथ क्या हुआ, ऐसा कौन सा सीन हो गया अब्बा जी के साथ जिसके लिए इन्हें यूट्यूब की अदालत में फिर से अब्बा जी का केस लेके आना पड़ा। खैर वो चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई, अगर किसी और को हुई हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर इसके अंदर जो जब ये खालिद साहब यहाँ से गए हैं तो इन्होंने वहाँ पे ये बात कह दी कि जी बीवी का करैक्टर जो था वो शेयर नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से वो वहाँ से गए। वो चीज़ गलत थी, क्योंकि बात हो रही थी सितारा की, सितारा के करैक्टर की, और सितारा की वेरिफिकेशंस होनी चाहिए थी वहाँ पे, जो कि नहीं हुई। जो मेन टॉपिक था कि ये स्कैंडल यूट्यूब पे क्यों आया, कैसे आया, इसको डिस्कस करो, लेकिन वहाँ पे वो पॉइंट्स डिस्कस नहीं हुए। एक मछली मंडी वो सारी की सारी लाइव बनी हुई थी, और उसके अंदर जैसे ही खालिद अमीन बोल रहे हैं तो सितारा और जो मरियम है वो एट अ टाइम बात करना लगी हुई हैं, जबकि जब मरियम ने बात की है तो सितारा ने एकदम खामोशी, सुकून और तसल्ला के साथ उसकी बात सुनी है। शायद इसलिए सुन रही थी क्योंकि वो उसी की ज़ुबान बोल रही थी, इसलिए। और जब सितारा बात करती थी तब भी मरियम खामोशी से सुनती थी। तो फिर खालिद अमीन को बोलने का एक पूरा मुनासिब मौका क्यों नहीं दिया गया? वहाँ पे नीचे जितनी ऑडियंस थी, मैंने तो भाई कसम खाने के लिए भी एक मैसेज वहाँ पे नहीं शेयर किया, बट हाँ मैं वहाँ पे लोगों की चैट्स पढ़ रही थी, देख रही थी, सारा कुछ हो रहा था। बहुत लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे कि प्लीज़ आप बारी बारी बोले, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें क्लियर नहीं हो रहा कि कौन क्या बात कर रहा है। पीछे बहुत ज़्यादा अजीब सा वो मछली मंडी वाली या पता नहीं क्या लंडा बाज़ार वाली कोई कैफियत मुझे फ़ील हो रही थी, और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी, ये तो थी सारी इसकी लाइव, जो कि एंड हुई इस बात पे कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ और जो है आइंदा से घर के मामलात को घर की चारदीवारी के अंदर ही रखा जाए। तो ये सारा बयान क्यों आया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि खालिद अमीन ने अभी सिर्फ एक दिन पहले अपनी एक ऑडियो यूट्यूब के ऊपर शेयर की है, जो मैंने भी अपने चैनल के ऊपर चलाई हुई है। इस ऑडियो के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि अब मार्केट में बड़े बड़े और जो फैमिली स्कैंडल्स हैं वो सामने आने वाले हैं, और आ चुके हैं मार्केट के अंदर। बहुत कुछ ऐसा है सेकंड वाइफ से हट के भी।
तो अब उनके ऊपर बात की जाएगी, उनके ऊपर डॉलर कमाए जाएंगे। तो क्या ये खालिद अमीन का मुंह बंद करने की एक कोशिश थी? इसके पीछे क्या सियासत थी? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से खालिद अमीन दब गए? मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। किसी को हुई हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस सारे मामले की तह तक पहुंचना है और क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे। अच्छा, इस सारे सीन के अलावा जो मुझे इस लाइव के अंदर जो सबसे बुरी हरकत लगी है ना, वो दो चीज़ें थी। नंबर एक था सितारा यासीन वहाँ पे मसलसल अपने, ये जेठ है या देवर है जो भी है खालिद अमीन, इसको एक चीज़ एक्सेप्ट करवाने की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी कि तुमने मुझे गाली दी, गाली दी, गाली दी। और तब तक ये उस टॉपिक को खींचती रही है जब तक उस बेचारे ने एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि हाँ भी दी। अच्छा, वो सारा होने के बाद जो दूसरी सबसे बुरी चीज़ थी, आज इस टाइम के ऊपर बेबो आंटी सितारा यासीन के साथ है या ख़िलाफ़ है, वो एक अलग मैटर है। क्योंकि मैंने बेबो आंटी को काफ़ी टाइम से मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। अभी जब सितारा की टाइम नहीं था, सितारा वाले स्कैंडल से भी पहले, पिछले साल से पहले से मैं आंटी को फॉलो कर रही हूँ। और मैंने बेबो आंटी के अंदर जो एक चीज़ देखी ना, वो औरत धड़ल्ले वाली है भाई। पंजाबी में हम लोग यही बोलते हैं कि हिम्मत वाली औरत है। वो कभी किसी के सामने झुकी नहीं है, कभी किसी से डरी नहीं है। उसने चाहे सच्चा साथ दिया, चाहे झूठा दिया, चाहे जो मर्ज़ी किया, बट सितारा को उसने उस टाइम पे सपोर्ट किया जिस टाइम पे यूट्यूब के ऊपर सितारा के सब लोग ख़िलाफ़ थे। वो पहली औरत थी जो सितारा के हक़ के अंदर आवाज़ उठाना शुरू किया था जिसने। और आज कल की लाइव के अंदर जिस टाइम पे बेबो आंटी वहाँ पे आई हैं, तो मुझे लगा कि भाई अब कुछ मज़े का काम होगा। क्योंकि उससे पहले वो एक जो आजकल एक वो ग्रोव आया हुआ है ना, खुद साख्ता, जो बहन को इंसाफ दो और पता नहीं क्या क्या वो चल रहे हैं, वो वाला ग्रुप, मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करूँगी। तो वो सब लोग जो थे, उसमें से एक बंदा जो है वो जनाब तशरीफ़ फरमा थे उस टाइम पे स्टेज पे, जहाँ पे सितारा यासीन उससे बड़े अच्छे तरीके के साथ, बड़े प्यार मोहब्बत से जो है ना उसके साथ वो पिंगे डालने लगी हुई थी कि जी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आप कहना बहुत अच्छा कहते हैं जी, कुछ इस टाइप की ना उसके जो है वो चल रही थी। और वो इतने मस्टंडों वाले तरीके के साथ वहाँ पे आंखें मटका मटका के गाना चल रहा था ना, कि उसको देख के मुझे तो लख दी लानत है, बस यही अल्फाज मुँह से निकले थे और कुछ नहीं था। खैर कैचअप कुचअप डाल के उसने बेचारे ने पट्टियाँ तो कर ली थी एक दिन, और दूसरे दिन बेचारा वो पट्टी साफ़ करके वहाँ पे आके बैठ गया। ये भी नहीं आज तक पता चला कि डंडा मारा तो मारा किसने। खैर उसके टॉपिक के ऊपर तो आएंगे फिर कभी किसी और वीडियो में। अभी बात करने वाली हूँ मैं कि बेबो आंटी जिस टाइम पे वहाँ पे आई थी, सितारा यासीन की ये हरकत बहुत बुरी थी कि इन्होंने उसी टाइम पे उनको वहाँ से भिजवा दिया गया। मतलब सितारा को बेबो आंटी को मरियम ने स्टेज से नीचे फेंक दिया। भाई क्यों? वो क्या गाली गलौज करने आई थी? बेबो आंटी ने आज भी अपनी वीडियो के अंदर ये बात बोली है कि मैं वहाँ पे गाली गलौज करने के लिए नहीं गई थी, मुझे सिर्फ बात करनी थी। और अगर मुझे सिर्फ सितारा से बात करनी होती तो मैं सितारा के फ़ोन नंबर पे उसको कॉल कर लेती। मेरे पास उसके पूरे ख़ानदान के नंबर हैं भाई, उनके पास एड्रेसेस हैं, वो घर भी पहुंच जाती, कोई क्या कर लेता, ठीक है। बट वो एक तहज़ीब के दायरे में रह कर वहाँ पे बात करने गई थी। जैसे आपने सबको मौका दिया अपना एक बात रखने का, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, तो आपका फ़र्ज़ था, ये होस्ट की ज़िम्मेदारी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनकी बड़ी माँ हैं या बहन हैं, वो कोई भी हैं, वो आप उनको भी मौका देती। क्योंकि ये औरत के इज़्ज़त के ऊपर आप भी बात कर रही हैं, उसके साथ खड़ी हैं, और वो पहली औरत थी जो यूट्यूब पे सितारा के लिए बोली। तो आपका हक था, आपका फ़र्ज़ था कि उस टाइम पे उनको वहाँ पे बोलने की इजाज़त दी जाती, जो कि आप लोगों ने नहीं दी। और बेबो आंटी के वहाँ से जाने के बाद मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बल्कि एक तकलीफ़ हुई कि उस औरत के साथ ऐसा किया गया। सितारा ने अगर एक बार भी ये बात बोल देती कि आंटी आई हैं तो आंटी आप थैंक यू सो मच, आप अच्छी हैं बुरी हैं, मेरे साथ आप आज खड़ी हैं या नहीं खड़ी, आपकी मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने उस टाइम पे सपोर्ट किया जिस टाइम पे कोई नहीं था, बट आज आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो मुझे बुरा लग रहा है, यही बोल देती
तो भी दिल को ज़रा तसल्ली रहती। वो सारे फॉलोअर्स, वो सारे लोग जो आज तक जो तुम्हारे पीछे पीछे वो है ना आंखों पे पट्टी बांध के वो कोल्लू के बैल की तरह बस घूमते जा रहे हैं तुम्हारे पीछे कि जो तुम कह रही हो वही सच है, बाकी सारी दुनिया झूठी। तो कम से कम उन लोगों की आंखों पे ये एक पट्टी बंधी रहने देती ना तुमने वो पट्टी खोल दी। अब तुम्हें इतना नहीं समझ आया कि उसके बाद कितने लोगों ने उसी टाइम पे ये सोच लिया कि नहीं भी, जो अपनी माँ की सकी ना हो सकी वो किसी की क्या होगी। ये तो थी जो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया। अगर सितारा या मरियम या कोई और जो भी उनकी साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, किसी तक भी मेरी ये आवाज़ पहुंचती है तो भी मैं ये चाहूँगी, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक दफ़ा आप बेबो आंटी, सितारा, सलमा, इन लोगों को सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलवाइए और वहाँ पे बैठ के ये सारी बातें कीजिए। और सबसे बड़ी बात, वो प्री प्लान्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्री प्लान्ड गेम सामने आती है तो बेवकूफ़ नहीं है, सबको दिखाई देता है। कल की जो लाइव थी वो टोटली प्री प्लान्ड थी। इसके अंदर विदाउट प्लानिंग अगर कोई शामिल हुआ तो वो बेबो आंटी थी, जिसको कि उसी टाइम पे किक आउट कर दिया गया, जो कि बहुत गलत था। अगर हिम्मत है तो बुलवाओ सलमा को, बुलाओ बेबो आंटी को, फिर बुलाओ सितारा को और फिर बोलो इसको कि आके यहाँ पे हुटिंग करे और यहाँ पे ओए 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 और ये वो वाला शोर मचाए और तेरी हो तो तेरी हो, तू है कहता तो तू वो कहता, तब करो ये सारी चीज़ें डिस्कस, फिर मज़ा भी आए और पता भी चले कि हाँ भी किसी मामले का कोई हल निकल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।